एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी और इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी रहता था। दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते, लेकिन लौटते समय वे सभी लोग बहुत ही खुश रहते। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि महात्मा बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे लोग इतने खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग महात्मा बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचने के बाद उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा, जहां महात्मा बुद्ध मौजूद थे और बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते देखते उसकी बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान किया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक सवाल जाग उठा और अपने सवाल का जवाब जानने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। महात्मा बुद्ध चुपचाप यह सब सुन रहे थे और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह कभी भी गरीब नहीं है, बस उसकी सोच ऐसी है कि वह गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें सुन लेने के बाद भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा पूरा शरीर बेहतर है, सुरक्षित है, तो हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा का भी किया जा सकता है। भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचार का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज भी बेहतर होगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बेहतर बनेगी। सो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो पहले इन निगेटिव विचारों से दूर रहिए, क्योंकि ये निगेटिव विचार आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब तक आप अपने आप को छोटा या फिर कमजोर समझते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आप इन निगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचारों को अपना लेते हैं तो दोस्तों समय जरूर लगेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करेंगे। तो पॉजिटिव विचारों को अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए।